क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी तो हर जगह आते हैं, मोदी जी और करते क्या है? चुनाव रैली छोड़ करके देश में और कुछ करते हैं मोदी जी? आज उस नेता के साथ जो हरकत हो रही है, जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है, ये निश्चित तौर पर बिहार को अच्छा नहीं लग रहा है। 2-4 सीट पर है, वो सब विड्रॉ भी कर लेंगे और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट हट जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, अभी हम मौर्य लोक में मौजूद हैं। यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी, अशोक गहलोत जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो शामिल थे। और राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे। संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के सबसे खास माने जाते हैं, वो सम्मिलित थे। महागठबंधन की ओर से आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और ये क्लियर करने के लिए रखा गया था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम और उप मुख्यमंत्री मुकेश साहनी ही होंगे। अशोक गहलोत जी ने किस तरह कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश साहनी होंगे, लेकिन बाकी नेताओं ने इसमें कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन सभी लोगों ने सहमति दी है, हाँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। किस तरह से तेजस्वी यादव रोजगार पे बात किए कि हमने जीविका दीदियों को पेंशन बढ़ाई, सारे नेता मौजूद थे और जो बातें हुई, क्या कुछ हो रहा था। दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। आप इसी सीट पे लड़ेंगे महागठबंधन में? 2-4 सीट पर है, वो सब विड्रॉ भी कर लेंगे और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट हट जाएंगे। जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं चुनाव रैली के लिए, क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी तो हर जगह आते हैं, मोदी जी और करते क्या है? चुनाव रैली छोड़ करके देश में और कुछ करते हैं मोदी जी? तो मोदी जी चुनाव है तो आएंगे, आते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, जिस फैसले का क्या असर पड़ेगा चुनाव में? जो देर से ही फैसला हुआ, लेकिन कोई देर से फैसला नहीं हुआ, फैसला तो हम ही लोगों ने किया और वहाँ एनडीए से तो अभी तस्वीर भी साफ नहीं है। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला है? नहीं, नीतीश कुमार जी को लेकर के पूरे बिहार में चिंता है कि नीतीश जी की पता नहीं सेहत को लेकर चिंता है। दूसरी बात है कि नीतीश जी के चलते ही अभी मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है। नीतीश जी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बिहार में सत्ता में बैठी है। आज उस नेता के साथ जो हरकत हो रही है, जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है, ये निश्चित तौर पर बिहार को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या उप मुख्यमंत्री और भी किसी दल के हो सकते हैं? जैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो गहलोत जी ने कहा है कि अभी तो एक के नाम की घोषणा हुई है, आगे चल करके और भी नाम की घोषणा। आपकी पार्टी के द्वारा भी दावेदारी पेश की जा नहीं, हमारी ओर से कोई उप मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं है और सब ठीक है। नीतीश कुमार को लेकर तो सुना आपने किस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार का जो सेहत है वो ठीक नहीं है। किस तरह से बीजेपी उनका फायदा उठा रही है, लगातार जो है बीजेपी ये क्लियर नहीं कर रही है कि एनडीए का सीएम कौन होगा, लेकिन महागठबंधन ने क्लियर कर दिया, लेट नहीं सही लेकिन कर दिया। हालांकि ये बात अलग है कि महागठबंधन 12 सीट पे जो है वो आमने सामने लड़ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। उस पर भी स्पष्टीकरण दिया है कि जो है सब कुछ देख करके सहमति बना करके लड़ा जाएगा, अभी टाइम है। और नीतीश कुमार को कहा है कि किस तरह से उनका सेहत खराब है, बीजेपी उनका फायदा उठा रही है। और हमने पूछा कि किस तरह से कि आपकी पार्टी के भी उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर कि नहीं, हमारे पार्टी के कोई उप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी बनाए जाएंगे, मुकेश साहनी के अलावा और 1-2 मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि नहीं मेरे पार्टी से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या कुछ कहना था दीपांकर भट्टाचार्य का सुन लिया आपने? तो बस हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।